सो गाइस आई होप कि आप लोगों ने आज की खबर सुज़लॉन से रिलेटेड जरूर देख ली होगी। इस वीडियो के अंदर सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड और जेपी पावर, ध्यान से सुनना, सुज़लॉन और जेपी पावर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों का ही नाम आपको थंबनेल पर भी दिखेगा, टाइटल में भी दिखेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये कहां से आ गया बीच में, और फिर कहते हैं कि भाई थंबनेल में भी नहीं था, टाइटल में भी नहीं था। तो प्लीज मैं आपको बता दूं, जेपी पावर सुज़लॉन थंबनेल में भी है, टाइटल में भी है, दोनों में। ठीक है, ध्यान से देखना। तो शुरुआत करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में। सुज़लॉन से रिलेटेड आज के दिन पॉजिटिव न्यूज थी, एक अच्छी खबर कंपनी से रिलेटेड आप लोगों को पता लग भी चुकी होगी अब तक कि सुज़लॉन में एक नए सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है। ये सुज़लॉन ग्रुप के सीईओ की अपॉइंटमेंट है, एक नए सीईओ की। यानी पुराने सीईओ का क्या होगा, पहले तो यहां पर ये समझो। जेपी चलसानी, इनका भी यहां पर क्या होने वाला है, ये अभी भी कंपनी में एज अ डेजिग्नेटेड मेंबर रहेंगे। कौन सी पोस्ट पर? केएमपी की मैनेजेरियल पर्सनल पोस्ट पर अभी भी ये रहेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट आज के दिन की हो जाती है, कंपनी के नए अपॉइंटमेंट और साथ में जो पुराने सीईओ उनका अभी क्या पोजीशन रहने वाली है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि भाई आज ये अपॉइंटमेंट हुई, कल और परसों ही तो कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट आया था, जेपी चलसानी का। वो स्टेटमेंट क्या था, एक बार इसको यहां पर देखो। सुज़लॉन एनर्जी मेक्स अ मेजर मैनेजमेंट चेंज, कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ग्रोथ क्या है? ये ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है दो तरीके की। पहली ग्रोथ होती है कंपनी की ऑर्डर बुक पे, दूसरी ग्रोथ होती है कंपनी के एग्जीक्यूशन पर, और तीसरी ग्रोथ, तीन ग्रोथ होती है, तीसरी ग्रोथ होती है उन सभी को मिला करके कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स की। अभी कंपनी की दो ग्रोथ बहुत बढ़िया है, पहला रिवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ और दूसरा कंपनी के ऑर्डर बुक की ग्रोथ। ये दोनों ग्रोथ कंपनी की बढ़िया है। लेकिन जो मेजर कंसर्न यहां पर बताया गया कंपनी के सीईओ की तरफ से, चलसानी की तरफ से, उन्होंने यहां पर कंपनी के लैंड एक्विजिशन प्लान के ऊपर एक कंसर्न बताया है। कंपनी के सीईओ जो कि चलसानी थे, इन्होंने परसों के दिन 25 तारीख, सॉरी कल ही के दिन 23 तारीख को, सॉरी कल के दिन की अपडेट है, कल ही के दिन इन्होंने बताया कंपनी के सीईओ फ्लैग्स लैंड इशू विद 5 मेगावाट टर्बाइंस। ये लैंड इशू बहुत बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए है, ये कल के दिन कंपनी के सीईओ जेपी चलसानी बताते हैं। अब ये लैंड एक्विजिशन है क्यों और किस लिए और क्या इसका इंपॉर्टेंस है? चैलेंजेस ऑन ग्राउंड फॉर 5 मेगावाट टर्बाइन। 5 मेगावाट की टर्बाइंस बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहां पर देखो, पोटेंशियली सिंप्लीफाइंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। इसके लिए कंपनी के पास जो अभी पोजीशन है वो रियलिटी में अगर हम देखें तो स्टिल कॉम्प्लेक्स है। यानी कि अभी भी कंपनी को इतनी आसानी नहीं मिली है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट और साथ में लैंड एक्विजिशन। ये कल ही की अपडेट है, कल ही का स्टेटमेंट है ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, और आज इसका इंपैक्ट स्टॉक में गिरावट की तरफ मिला है। अब आप कहोगे भाई मार्केट भी गिरा है, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो ये वाला चार्ट भी आप लोगों ने देखा होगा। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस ट्रेंड के पास रिसेंटली इसी हफ्ते सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने क्लोजिंग दी है, मतलब वहां से गिरावट दी है। लगातार इसी ट्रेंड से पिछले 3 सालों के अंदर स्टॉक बार बार रिकवरी ब्रेकआउट्स देता था। यहां पर देखो, बड़े ब्रेकआउट्स यहीं से मिले। इसी हफ्ते सुज़लॉन ने ये ट्रेंड तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? अब ये जो कंपनी में नया सीईओ अपॉइंटमेंट है, ये कंपनी के लिए, सुज़लॉन के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर से कुछ खराबी होगा। अल्टीमेट गोल कंपनी का क्या है? अभी आप यहां पर रीड कर रहे हो कि भाई कंपनी में ना कॉन्फिडेंस आएगा, कंपनी में ग्रोथ बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस कंपनी का बढ़ेगा, कंपनी के प्लान्स अच्छे होंगे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, रिन्यूएबल मेन स्ट्रीम में कंपनी सोर्स ऑफ एनर्जी को और आगे लेकर के जाएगी, मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंपनी का अच्छा होगा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहुत ज्यादा बुलिश है कंपनी को लेकर के, कंपनी का मैनेजमेंट बुलिश होना मींस कि कंपनी का एग्जीक्यूशन क्या स्ट्रांग होगा। यानी कि वही सवाल जो हम पिछले कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं सुज़लॉन के बारे में। तो यही चीज सुज़लॉन के एनर्जी के आज के कैंडल पर नजर आई। 20.8 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 33.2 का आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। बुलिश एमएफआई आपको दिख रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि यहां से कोई भी गिरावट और फर्दर बनती है और आपको बीच में इस तरह की कैंडल देखने को मिले, वो इंडिकेट करेगी कि आपको क्या वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन रिकवरी बने तो कितनी बने भाई, पहले हमको ये बताओ। 45.90, यही ट्रेंड आपका जो कि क्रूशियल रिजेक्शन आपका है।
कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रिकवरी अगर बनती है तो वो क्रूशियल रिजेक्शन पॉइंट की तरफ वापस के आती देखने को मिलेगी, क्योंकि सुजलॉन का चार्ट यही शो कर रहा है, बार बार फॉल आता है तो एक ट्रेंड के पास आके रुकता है। जो अभी आपने यहां पर देखा पिछले 2 सालों का इंपॉर्टेंट ट्रेंड था 45.90, बार बार यहीं से ब्रेकआउट्स मिले तो वही गिरावट आपकी बार बार वहीं पर आती है। क्या सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में यही वाली पोजीशन वापस से कंटिन्यू होगी, यानी कि 45.90 पर जा करके सुजलॉन फिर रिजेक्शन देके वापस एक डाउन ट्रेंड दिखाने वाला है, या फिर इस बार कुछ बड़ा होगा? इस समय की पोजीशन 43 से लेकर के 45.90, ये दो लेवल्स, ये दो रेंज सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां मालूम पड़ेगा कि 45.90 का रिजेक्शन दे करके सुजलॉन अपने इस डायगोनल पैटर्न को जो कि डाउन ट्रेंड पर है इसको कंटिन्यू करेगा या फिर यहां से ब्रेकआउट देने वाला है। क्योंकि 45.90 का रिजेक्शन अगर कमिंग सेशन में आता भी है और बनता है रिजेक्शन, इसका मतलब यह है कि भाई आप वापस से बड़ी गिरावट पर आने वाले हो, यानी कि इस रेंज के बीच में कंपनी में क्या स्ट्रांग होना चाहिए, वही यहां पर आओ, कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो सबसे बड़ा कंसर्न कंपनी का है। यानी कि कंपनी को अपार्ट फ्रॉम जस्ट कि कंपनी में नया मैनेजमेंट एंट्री कर रहा है, इसके अलावा कंपनी को अपने पुरानी गलतियों को भी सुधारना पड़ेगा। तो अब आने वाले वीक्स, आने वाले सेशन सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। ये वीडियो 2 टॉपिक्स के ऊपर था, मैंने थंबनेल में भी मेंशन करा है, टाइटल में भी मेंशन करा है। वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बढ़ते हैं आगे। ये है आपका जेपी पावर का चार्ट, ठीक है। आपने अभी देखा पिछले क्लिप के अंदर कि 14.70 ये वाला ट्रेंड आपका बेस है। अब एक बार ध्यान से देखना, आप कहोगे भाई बेस है अगर ये, तो यहां से गिरावट क्यों आई? एक बार देखो कितनी बार स्टॉक ने यहां पर कंसोलिडेट किया। एक ट्रेंड पर स्टॉक कितनी बार टिक सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार स्टॉक 1470 पर टिका। अब 13.90 की तरफ अगर ये गिरावट लेकर के जा रहा है, मतलब ये है कि 1470 आपका रिजेक्शन है। अब ये सभी ट्रेंड्स क्यों टूटते चले जा रहे हैं, पहले ये समझो। ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। कंपनी एनसीएलटी प्रोसीडिंग के अंदर चल रही है, ठीक है, साफ है ये चीज आप लोगों को। एनसीएलटी प्रोसीडिंग में कौन नया बायर निकल करके आएगा, इस पर बड़ा सवाल है। अडानी निकलेगा या फिर वेदांता निकलेगा या फिर एक्स कोई और निकलेगा, अभी कुछ अता पता नहीं है। अगर अडानी निकलता है तो इन्वेस्टर्स का जो है होप इस कंपनी में बढ़ते हैं, लेकिन इस समय इन्वेस्टर्स का कुछ लेना देना ही नहीं है। होप्स जरूरी है लेंडर्स की बढ़ना, कोई भी जीते लेंडर्स को कौन ज्यादा पसंद है, क्योंकि भैया ज्यादा प्रायोरिटी इस समय लेंडर्स को ही रहेगी, इन्वेस्टर को कोई कुछ नहीं देख रहा। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि भाई कुछ बड़ा हो जाए, देखो यार मैं ऐसा नहीं कहता, आप लोगों को डिग्रेड नहीं करता कि भाई देखो बहुत बुरा हो चुका है वगैरह वगैरह, जो रियलिटी में आपको वही दिखाता हूं। एनसीएलटी कोई मजाक नहीं है, लोगों ने इसको ना मजाक ले रखा है। रिटेल इन्वेस्टर एनसीएलटी प्रोसीडिंग को एज अ जोक समझता है कि भाई अडानी ग्रुप ले लेगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आप देख रहे हो 22 रुपए के पास का स्टॉक 22 रुपए पर स्टॉक चले जाता है, अडानी की अपडेट आते ही उसके बाद से लगातार फॉल है। आप 13 की तरफ गिर रहे हो, ठीक है, 13 की तरफ आप गिर रहे हो, 22 रुपए का शेयर 13 पर अगर ड्रॉप कर रहा है और अभी भी आपके पास कोई डिसीजन आने वाला नहीं है जल्दी, इसका मतलब यह है कि भाई जब तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा ये गिरावट आपकी और होने वाली है। एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स में ये चीज बहुत देखी जाती है कि जब कोई नया एक्वायरर आता है कंपनी के अंदर, तब उस स्टॉक पर क्या होता है, आपको तेजी देखने को मिलती है एक तरफा। लेकिन आप इस चीज को नोट करना कि एनसीएलटी प्रोसीडिंग के बाद कंपनी का क्या होगा वो डिसाइड कौन करता है, वो एक्वायरर, कि क्या वो उसके एसेट्स को यूटिलाइज करेगा अपनी कंपनी के अंदर या फिर उसके एसेट्स को बेच देगा। अगर बेच ही देगा उस एसेट्स को तो जो उसने एक्वायर की है कंपनी, भैया उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता, उसका अपना रियलिटी नहीं रहती है। तो अगर जेपी एसोसिएट्स को या जेपी पावर दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको अडानी ग्रुप भी अगर खरीद लेता है या वेदांता कोई भी खरीद लेता है, लेंडर्स की पहली प्रायोरिटी अडानी ग्रुप है। मान लो अडानी ग्रुप ने खरीद भी लिया तो एक तरफा तेजी देखने को मिलती है एनसीएलटी की इस तरह की प्रोसीडिंग्स के बाद में। स्टॉक अचानक से 25% 30% का रन दे देता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो लिस्टिंग है उसको रोक दिया जाता है, ट्रेडिंग कई बार रोक दी जाती है। ये एनसीएलटी प्रोसीडिंग का पूरा प्रोसीजर है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा। अगर आप किसी भी कंपनी का पास उठा करके देखोगे ऐसा होता है। ऑल्दो उस लिस्टिंग को
मतलब कि उस ट्रेडिंग को कुछ टाइम रोकने के बाद वापस से लिस्ट कर दिया जाता है। ये चीज भी आप लोगों ने कई बार देखी होगी। बट दोनों ही तरफ है चीजें कि क्या वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो उस एक्वायरर के ऊपर ही डिसाइड होता है। अगर 13 की तेजी आप मान लो यहां से अगर 25% भी अगर रन कर जाए, फॉर एग्जांपल 13 के पास आपका जेपी पावर गिरता है और अडानी ग्रुप को लेंडर्स वापस से अप्रूवल दे देते हैं, सब चीजें हो जाती हैं अप्रूव्ड, और 25% अगर यहां से रन भी करेगा तो कितना, लगभग 16 के आसपास का, 16-17 जो भी, तो स्टिल अगर आप टॉप पर देखोगे वहां तक तो आपको तेजी मिलने के चांसेस कम है किसी भी अप्रूवल से। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जब इतने बड़े रन देने होते हैं तो कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। एक इन्वेस्टर इन चीज को भूल ही जाता है। अभी इन्वेस्टर सिर्फ इस उम्मीद में बैठे कि अडानी ग्रुप को अप्रूवल मिल जाए तो कुछ बड़ा हो जाएगा, जबकि पूरा प्रोसेस को ही समझ लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग इसको समझने के लिए अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, अगर मैं सीधी बात कहूं तो। बट अगर आप इन सब चीजों को और डिटेल में सीखना चाहते हो, मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखे, तब से लेकर के जब पहली डेट ऑफ हियरिंग यहां पर हुई थी, मतलब जून 2024 में, तब से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एनसीएलटी प्रोसीडिंग कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, बाकी डिटेल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो जाकर के देख लेना। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा है, कुछ खराब नहीं बता रहा भाई, जो है वही बताना चाह रहा हूं। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। मिलता है अगले वीडियो में।